हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार और उत्सव डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके पहले मैंने एक पार्ट बना चुका हूं, ये पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें जनजातीय सम्मान डिस्कस करेंगे, साहित्य डिस्कस करेंगे, बोली और भाषा डिस्कस करेंगे। वो लेक्चर बहुत लंबा हो गया था दोस्तों, है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताते बताते लेक्चर हो गया था लंबा। इस लेक्चर में जो आगे के बचे हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, और कंप्लीट कर देते हैं इन लेक्चर को। इस लेक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी डिस्कस कर दिया हूं दोस्तों, तो आप उसको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम जनजातीय सम्मान को डिस्कस करते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछ लिया जाता है, या एक बार पढ़ा हुआ होना अपने को, है ना। तो देखो, बात करते हैं दोस्तों। जनजातीय सम्मान जो है आदिवासियों की कला संस्कृति को सहेजने तथा आदिवासी समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता व अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं सम्मान के उद्देश्य से पुरस्कृत किया जाता है दोस्तों, है ना। ये जनजातीय सम्मान की स्थापना का उद्देश्य जनजातीय समाज की विशिष्ट विभूतियों के रचनात्मक अवदान से समाज को परिचित कराना है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसलिए दिया जाता है जनजातीय सम्मान। सबसे पहले बात करेंगे रानी दुर्गावती सम्मान। तो आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, जनजातीय सम्मान ने मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह सम्मान, इसके अलावा ठक्कर बाप्पा सम्मान, इसके अलावा जननायक टांट्या भील सम्मान, इसके अलावा बादल बोई सम्मान, इसके अलावा जनगण श्याम सम्मान। इन सभी सम्मानों की राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना 2008 में स्थापित किया गया था। देखो, ये जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना, 6 तक के, इन सबको 2008 में स्थापित किया गया था। तो कोई टेंशन ही नहीं है, कभी पूछा तो 2008 में स्थापित किया गया था, याद रखना है ना। 2008 में स्थापित किया गया था, बस इतना याद रखा। तो अब बात करते हैं रानी दुर्गावती सम्मान की स्थापना भी 2008 में की गई थी। यह सम्मान समाज सेवा, प्रशासन और उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए जनजातीय महिलाओं को दिया जाता है। जनजातीय महिलाओं को दिया जाता है, याद रखना है। इसमें राशि 3 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता 2008 में ही दिया गया था, जब स्थापना हुई थी। उनका नाम था श्रीमती रोज केरकेट्टा, झारखंड की थी दोस्तों, ये झारखंड की थी। इनको मिला था प्रथम रानी दुर्गावती पुरस्कार, तो नाम याद रखना है। तो रानी दुर्गावती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए। वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो यह सम्मान समाज सेवा, प्रशासन और उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों एवं योगदान के लिए जनजातियों को दिया जाता है। इसमें भी 3 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देते हैं। ये पहला मिला था किन फम सी नोग किनरी को, है ना। नाम देख लो क्या लिखा है, मेघालय के थे ये, इसलिए ऐसा नाम है। नाम क्या है इनका? श्री किन फाम सिंह नोंग किनरी, ये मेघालय के थे दोस्तों। इनको मिला था ये पहला। तो इसका भी अपने को क्षेत्र याद रखना है, क्योंकि स्थापना तो 8 में हुई थी, है ना। समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि वाले व्यक्ति को। ठक्कर बाप्पा सम्मान की स्थापना भी 2008 में हुई थी। यह सम्मान गरीब, पीड़ित, हर तरह से पिछड़ी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जनजाति समुदाय की प्रेम, समदृष्टि, ममतापूर्ण सेवा और सुदीर्घ समाधान के लिए संस्था और व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। तो क्षेत्र याद रखने का भी पूछा जा सकता है ना। यह सम्मान गरीब, पीड़ित, हर तरह से पिछड़ी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जनजाति समुदाय को प्रेम, समदृष्टि, ममतापूर्ण देखने, ये सब जो काम करता है इससे रिलेटेड उनको मिलता है दोस्तों। संस्था या व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इसमें भी 3 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र है, और ये मिला था सबसे पहला स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन को, जो केरल में चलाया गया था, 2008 में ही मिला था, है ना। 2008 में जब स्थापना हुई थी उसी टाइम पे मिला था, याद रखना है। टांट्या भील सम्मान, जननायक टांट्या भील सम्मान की स्थापना भी 2008 में। यह सम्मान शिक्षा व खेल गतिविधियों में स्वयं को
उल्लेखनीय तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजाति युवक युवतियों को प्रदान किया जाता है। इसमें भी 3 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देते हैं। ये प्रथम मिला था राजा राम मौर्य को, देवास के थे ये, 2008 में मिला था, याद रखना है। 2008 में स्थापना हुई थी जब, है ना, राजा राम मौर्य को। तो जननायक टांट्या भील सम्मान का क्षेत्र पूछा जा सकता है। यह सम्मान शिक्षा व खेल गतिविधियों में स्वयं के उल्लेखनीय तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जनजाति युवक युवतियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है बादल बोई सम्मान। इसकी स्थापना भी 2008 में की गई थी। यह सम्मान सामाजिक क्षेत्र में अदम्य साहस वीरता के लिए जननायक यानी जनजाति महिला पुरुष बालक बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। तो कभी पूछा बादल बोई सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सम्मान समाज क्षेत्र में साहस और वीरता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसमें भी 3 लाख रुपए राशि और एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। इसकी स्थापना भी 2008। जनगण श्याम सम्मान जो है, इसकी भी स्थापना 2008 में हुई थी दोस्तों। यह सम्मान परंपरागत एवं सृजनात्मक जनजातीय कला एवं शिल्प के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान व उपलब्धि हेतु जनजाति महिला और पुरुष को प्रदान किया जाता है। इसमें भी 3 लाख रुपए देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं। तो इसका क्षेत्र याद रखना है। यह सम्मान परंपरागत एवं सृजनात्मक जनजाति कला एवं शिल्प के क्षेत्र में, जनजाति कला एवं शिल्प के क्षेत्र में याला पुरस्कार देते हैं। क्या नाम है? जनगण श्याम पुरस्कार। नेक्स्ट है देवी अहिल्या। तो देखो यहाँ तक के समझ में आया क्या? यहाँ तक के जितने भी पुरस्कार थे उनकी स्थापना 2008 में की गई थी। राशि भी बराबर 3 लाख है। इसके अलावा क्षेत्र याद रखना है बस। अब बात करते हैं अपन देवी अहिल्या बाई सम्मान की। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, देवी अहिल्याबाई सम्मान ने मध्य प्रदेश के शासन के आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मक को सम्मानित करने हेतु 96-97 में स्थापित किया गया था। याद रखना है। आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए राशि दी जाती है और ये पहला मिला था श्रीमती तीजन बाई को, है ना, जो पांडवानी गायन शैली से संबंधित है। तीजन बाई को दिया गया था देवी अहिल्याबाई सम्मान। 1996 में तीजन बाई को दिया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय शिखर सम्मान दोस्तों। तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान जो है ये कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। जनजाति एवं लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2016 में स्थापना हुई थी। 2 लाख रुपए राशि दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता का नाम है ललताराम मारवी डिंडोरी के थे ये, इनको मिला था दोस्तों। तो राज्य स्तरीय शिखर सम्मान याद रखना है, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में, है ना, याद रखना है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात आपको जानकारी के लिए बता दूं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक पारंपरिक और आदिवासी कलाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है 1983 में की गई थी दोस्तों, है ना, 83 में की गई थी। जनजाति लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। याद रखना है ना। 5 लाख रुपए राशि 2 वर्ष प्रदर्शनकारी और 1 रूपांकर कला हेतु दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता थे गिरिराज प्रसाद और श्री हिरजी केशवाजी इनको मिला था पहला। तो इसका क्षेत्र याद रखना है तुलसी सम्मान का, और ये भी याद रखना है तारीख स्थापना और राशि भी याद रख सकते हैं। और क्षेत्र तो याद रखना ही रखना है। क्षेत्र क्या है? लोक पारंपरिक और आदिवासी कलाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए, है ना, ये याद रख सकते हैं। और किसको मिला था ये? इतना। तो इतने सम्मान थे जनजाति से रिलेटेड। अब हम मध्य प्रदेश की बोलियों को डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। देखो दोस्तों, अब बोली डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि बुंदेली, बघेली, निमड़ी, मराठी भी बोलते हैं कई जगह, कुछ क्षेत्र में सिंधी, उर्दू, मालवी, गोंडी, है ना, भीली। ये तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, इसको एक बार पढ़ लो आप। तो बात करते हैं अपन गोंडी की। तो गोंड जनजाति जहाँ रहती है वहाँ गोंडी भाषा बोली जाती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मालवा, बालाघाट, डिंडोरी आदि क्षेत्र में बोली जाती है, इतना याद रखें। बाकी यहाँ पढ़ सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट वाला क्या है बता दूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट वाला, गोंडी भाषा देवनागरी एवं तेलुगु लिपि में लिखी जाती है, ये पता होना। और यहाँ से सरकार ने गोंडी प्राथमिक शिक्षा केंद्र 2019 में गोंडी मुक्ति सेना प्रमुख गोंडी भाषा विद्वान, उनका नाम था आचार्य तिरुमोती रावण।
कंगाली, है ना। तो ये समझ में आ गया। गोंडी भाषा उस क्षेत्र में बोली जाएगी जहाँ गोंड जनजाति निवास करते हैं, है ना। उसके बाद भीली भाषा उस क्षेत्र में बोली जाएगी जहाँ भील लोग निवास करते हैं। हिंदी आर्य समूह की भाषा ये पता होना, है ना। अलीराजपुर, झाप, धार ये याद रखें। ये भीली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1835 में पदारी थॉमसन ने, है ना। भीली भाषा में मराठी, राजस्थानी, गुजराती और मालवी बोली का प्रभाव दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है प्रभाव। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ से देवनागरी गुजराती लिपि में लिखा जाता है। शब्दकोश का निर्माण, ये रतलाम को क्या बोलते हैं ये पता होना। भीली भाषा में रतलाम को क्या बोलते हैं, बागड़ी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, बागड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा भानुशंकर गहलोत ने रामचरितमानस का 2009 में भीली भाषा में अनुवाद किया था। पढ़ लो इसको पोस्ट करके। भीली भाषा के अन्य नाम ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये खत्म। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है दोस्तों। ये कोरकू जनजाति जहाँ जहाँ निवास करती है वहाँ वहाँ ये क्षेत्र में बोलते हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, नर्मदापुरम, हरदा क्षेत्र में सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र में बोली जाती है। कोरकू भाषा की भी देवनागरी है। शैली जो है बाल बोध है, इसकी शैली बाल बोध है, बाल बोध। कोरकू भाषा को यूनेस्को द्वारा 196 लुप्त होने वाली भाषाओं में शामिल किया गया है ना। ग्लोटोलाग के अनुसार कोरकू की 4 बोलियां हैं, रूमा, है ना, बंडीय और बैरिया और मावसी, है ना। इसके अलावा अन्य भाषा अगर देखें अपन ने सहरिया जनजाति द्वारा सहरानी बोलते हैं, प्रधान जनजाति द्वारा प्रधानी, भारिया जनजाति द्वारा भारियाही, खैरवार जनजाति द्वारा खैरबारी, है ना। कोल जनजाति द्वारा कोलिहारी, बघेलखंडी, बैगा जनजाति द्वारा बैगनी ये भाषा बोली जाती है। अब बात करते हैं जनजाति साहित्य को डिस्कस करते हैं यहाँ से। जनजातियों की संस्कृति और रीति रिवाज, परंपरा आदि को प्रसिद्धि दिलाने, जन जन तक प्रसारित करने हेतु कई साहित्यों की रचना विद्वानों ने की है। साहित्यों की रचना कई विद्वानों ने की है दोस्तों, यहाँ लिख रखी है। तो यहाँ बुक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने कौन सी बुक लिखा है करके। देखो ये इंपॉर्टेंट बुक है एक, जिसका नाम है ट्राइबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बैगा। किताब को डॉक्टर दयाशंकर नाग ने लिखा था। ये दयाशंकर नाग नाम है ये पूरा। DS नाग का मतलब है दयाशंकर नाग, है ना। दयाशंकर नाग ने लिखा था। यह किताब 1958 में प्रकाशित हुई थी। इसमें भारतीय आदिम जाति सेवक संघ दिल्ली ने प्रकाशित किया था। इस किताब में बैगा जनजाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है दोस्तों। इस किताब में बैगा जनजाति की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। ये किताब किसने लिखी है पूछा जा सकता है, डॉक्टर दयाशंकर नाग ने लिखी है। द बैगा नामक किताब किसने लिखी है, ये बेरियर एल्विन ने लिखी है, याद रखना है ना। बेरियर एल्विन ने द बैगा नामक किताब लिखी है। नेक्स्ट है द कोल ट्राइबल ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक किताब के लेखक वाल्टर जी क्या नाम है उसका, वाल्टर जी ग्रिफिथ्स, ये जो लिखा है यहाँ पे, है ना, इसको पढ़ लो। वाल्टर जी ग्रिफिथ इसने लिखी है दोस्तों याली बुक द कोल ट्राइबल ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखा है पूछा जा सकता है। द कोल जनजाति के ऊपर द कोल ट्राइबल ऑफ सेंट्रल इंडिया किताब के लेखक वाल्टर जी ग्रिफिथ्स है ना। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति नाम की बुक लिखे डॉक्टर हरिप्रसाद जोशी ने। कोरकू जनजाति के बारे में बताया गया इस बुक में। कोरकू जनजाति नामक बुक किसने लिखे, हरिप्रसाद जोशी ने। मध्य प्रदेश में गोंड राज्य पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये पुस्तक के लेखक थे जिसका नाम था डॉक्टर सुरेश मिश्रा ने लिखे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का गोंड राज्य नामक पुस्तक। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जनजातियां, समाज और व्यवस्था नाम की एक पुस्तक के लेखक शिव कुमार तिवारी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिव कुमार तिवारी ने लिखे हैं दोस्तों, ये पुस्तक का नाम पता रहना चाहिए। शिव कुमार तिवारी ने लिखे, याद रखना पड़ेगा इसको, मैं यहाँ पे ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट है भील जनजीवन और संस्कृति नाम की किताब, और उनके बारे में बताया गया डॉक्टर अशोक
डी पाटिल, अशोक डी पाटिल ने लिखे भील जनजाति और सांस्कृतिक वाली बुक, है ना, अशोक डी पाटिल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई और आदिवासी सुधीर सक्सेना की पुस्तक है, उसमें बताया गया है कौन से आदिवासी ने कैसी लड़ाई करी थी, क्या इनकी क्या भूमिका रही थी। तो मध्य प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई व आदिवासी सुधीर सक्सेना की पुस्तक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आदिवासी अस्मिता और विकास, आदिवासी अस्मिता और विकास नाम की किताब डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने लिखी है ना, डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने लिखी है ये बुक, जिसको इम्पॉर्टेंट है ये भी। आदिवासी अस्मिता व और विकास, ये बुक डॉक्टर हीरालाल शुक्ला ने लिखे हैं। ट्राइबल आर्ट ऑफ मीडिया इंडिया, ये है एक, ये बेरियर एल्विन की किताब है, ये पता रहना चाहिए। ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया है, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया, ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया बेरियर एल्विन ने लिखे हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट है द भील स्टडी नामक बुक, टी.बी. नायक ने लिखे हैं, टी.बी. नायक ने लिखे हैं। इसमें इनके समाज संस्कृति इनसे रिलेटेड, भील स्टडी बुक में भीलों से रिलेटेड उनकी स्टडी की गई है और उसके बारे में बताया गया टी.बी. नायक ने। उसके अलावा आखिरी है द मुरिया एंड देयर घोटुल, द मुरिया एंड देयर घोटुल नाम की जो किताब है ये बेरियर एल्विन ने लिखी है दोस्तों, बेरियर एल्विन ने लिखे, याद रखना है। किसने लिखे? बेरियर एल्विन ने, है ना, बेरियर एल्विन ने लिखे हैं, बेरियर एल्विन ने। तो देखो बेरियर एल्विन ने 3 किताब लिखे हैं वैसे तो। बेरियर एल्विन ने देखो एक दा बैगा नामक किताब, इसके अलावा फिर याली किताब, फिर याली किताब, तो 3 किताब बेरियर एल्विन ने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है तीनों किताब बेरियर एल्विन की। इसके अलावा टी.बी. नायक की द भील स्टडी इंपॉर्टेंट है, ये पता रहना चाहिए, है ना। उसके अलावा द बैगा नामक किताब इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ये पहली वाली इंपॉर्टेंट है ना। पूरी एक बार देख लेना, याद आ जाएगा पेपर में। इस तरीके से ये लेक्चर मैंने धमाकेदार तरीके से ख़त्म किया हूँ दोस्तों। 2 पार्ट बने, दोनों पार्ट देखें, काम खत्म, है ना। बस इससे रिलेटेड MCQ वाला लेक्चर मैंने पहले ही डाल चुका हूँ दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिटेल एक्सप्लेन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।